सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम भाई, थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। फिलहाल बड़ौदा उपचुनाव में है और बड़ौदा उपचुनाव की राजनीतिक गर्मी शिखर पे जा रही है। आड़े सारे दावेदार टिकट के और उनके साथ उनके समर्थक भी खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं अपनी अपनी वोटा बरोटा मारन खातर। उसके साथ फिलहाल जोर आजमाइश चल रही है दावेदारों की अपनी टिकट पक्की कराने खातर। इस टाइम हमारे साथ बैठे हैं भूपेंद्र मोर, बीजेपी ते युवा नेता हैं और पंचायती राज में जिला अध्यक्ष हैं। तो इनसे बात कराएंगे कि पिछली बार चुनाव में भी अपनी दावेदारी ठोकी थी ने बीजेपी की तरफ से टिकट की बड़ौदा हल्के थे और इस बार फिर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो इन खास बात इलेक्शन ने लेकर बड़ौदा चुनाव ने लेकर इन तय कराएंगे। सबसे पहले तो मोर साहब स्वागत है जबरदस्त हरियाणा में। सबसे पहले तो जबरदस्त हरियाणा के जितने भी सभी दर्शक बंधु हैं उसको भूपेंद्र मोर की तरफ से प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जी मोर साहब, पिछले चुनाव की बात करा तो उस टाइम पे भी आपने दावेदारी ठोकी थी, युवा नेता है हो आप और इस बार फिर दावेदारी ठोक रहे हो। तो क्या मजबूती है आपकी आज के दिन बड़ौदा हल्के की बात करें तो एक बार उस पर थोड़ा सा। दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं ठोकी जाती, टिकट मांगना अधिकार है भाई। कार्यकर्ता है, पार्टी में कई साल से काम कर रहे हैं और ये संगठन तय करता है भारतीय जनता पार्टी का किस आदमी को चुनाव लड़ाना है। एक आदमी को किसको भी कमल का फूल पार्टी देकर भेजेगी, उसी का सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर उसका मदद करते हैं। अच्छा। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, एक साथ मिलकर रहो हो। जी जी। इस बार के तैयारी की बात करा तो आपने एक पंचायत भी करी है बड़ौदा हल्के में और बहुत बड़ी पंचायत जिसने कह सके हम पंचायती साथ जो आपने मिला है। तो क्या लगा है बाई चांस उस ते प्रेशर बनाया गया है पार्टी पे या फिर क्या था वो? प्रेशर नहीं बनाया गया था, ये हमारे जो गांव को हंड की डिमांड थी अगर भाई एक बार इकट्ठे हो गए हम पार्टी को मतलब बताएं भाई हम भी मतलब उसके चुनाव के लिए तैयार है। अगर पार्टी हमारे पर आश्वासन जताती है तो जो ये 7-8 गांव इकट्ठे हुए हैं, अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है तो 7-8 गांव इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, ना कि आप अकेले चुनाव लड़ोगे। अच्छा, भूपेंद्र मोर अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, गांव चुनाव लड़ेंगे जी। तो मोर साहब बीजेपी की बात करा तो और भी युवा कैंडिडेट हैं, पहलवान जी लगा लो या और बहुत सारे। हर पार्टी में दावेदार जो है उनकी संख्या बहुत गणी है। तो आप में क्या खास बात है कि बीजेपी आप में क्या देख है कि आपका पलड़ा भारी हुआ है? मेरा जो गांव है हल्के का सबसे बड़ा गांव है। अच्छा। और पहले भी यहाँ रमेश खटक जी मेरे गांव के नाम से 3 बार विधायक रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और हल्के का सबसे बड़ा गांव होने के नाते आसपास के जो गुहांड हैं, बुटाना हो गया, गंगाना है, आवलाना है, गढ़ी है, भैंसवान है, ये सारे गांव इकट्ठे हो जाएंगे। इसी के देखते हुए पार्टी अगर मेरे पे विश्वास जताती है तो मैं आराम से सीट निकाल दूंगा। अच्छा। और मेरे पास विशेष तौर पर लगभग 5,000 ऐसे वोटर हैं कांग्रेस के। अगर हमारे पर पार्टी विश्वास जताती है तो वो 5,000 जो कांग्रेस के वोटर हैं वो मेरी तरफ आ जाएंगे और लगभग 175 कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं की वोटर, कांग्रेस के की वोटर मेरे संपर्क में हैं। अगर पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है तो वो की वोटर मेरी तरफ आ सकते हैं। मैं ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने बताया है ना मेरे पास लिखित रूप में लिस्ट है। अच्छा। लगभग 174-75 आदमी ऐसे की वोटर हैं जिसके कांग्रेस के जो की वोटर हैं जिसके पल्ले 100, 150, 200 वोट है हर एक की वोटर के पल्ले। अच्छा, कांग्रेस की बात आपने करी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बताया जा आज के दिन बड़ौदा हल्का। किसी टाइम पर देवीलाल ताऊ का था और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र हुआ है कि भी गढ़ है उनका। तो कितना आसान यहाँ था? कोई गढ़ नहीं है। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से चुनाव लड़ा था सोनीपत से। माननीय रमेश कौशिक जी ने बहुत ज्यादा वोटों से इनको हराया था। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। गढ़ कहाँ बचा जी यहाँ पे इनका? अच्छा। गढ़ कुछ नहीं है। आराम से भारतीय जनता पार्टी का जो भी व्यक्ति यहाँ से कमल का फूल लेकर आएगा उसको बड़ी आसानी से हम जीत दिलाकर और विधानसभा में भेजेंगे और सरकार में साझेदारी करेंगे। 3 टर्म तो विधायक रहे हैं कांग्रेस के, आज सवरागी हो लिए हैं। तो उनका लड़के हैं जितना हुड्डा, युवा उम्मीदवार हैं वो भी। तो क्या लगे है उनके साथ
कांग्रेस के साथ कुछ फाइट है या इस बार कोई फाइट कमल- नहीं जी, आराम से कम 15 से 20 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। अगर जीता हुड्डा को टिकट मिलती है तो यहाँ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है जी। अच्छा, हल्के की बात करें भूपेंद्र मोर जी, तो आप हल्के में घूमो हो जी। के समस्या आपने दिखे हैं कि वो मेन मुद्दे हैं इस बार चुनाव में होने वाले हैं? जो बड़ौदा में मेन समस्या थी पीने के पानी की थी जी। लगभग सरकार ने पीने के पानी के ऊपर बड़ौदा विधानसभा में 133 करोड़ का बजट पास कर दिया है, जो कि हर व्यक्ति को, हर गांव को पीने के पानी की सुविधा बड़ौदा विधानसभा में मिलेगी। और रही बात रोडों की समस्या, 15 दिन के अंदर अंदर सभी रोडों पर काम चालू हो जाएगा। और यहाँ जो एक वर्षों पुरानी डिमांड थी भाई यहाँ बड़ौदा में कोई कॉलेज नहीं है, सरकार ने 2 कन्या कॉलेज यहाँ देने का काम किया है, एक बड़ौदा में एक भैंसवाड़ गांव में। और मैं तो ये मानता हूँ अब 15 दिन के अंदर ऐसा दिख जाएगा, यहाँ पर कोई भी कमी नहीं दिखाई देगी, विकास की गंगा बहेगी एक बड़ौदा में। और लोगों को काम भी दिख जाएंगे, जितने भी रोड हैं सारे रोडों पर काम चालू हो जाएगा। पंचायतों की जो डिमांड थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, 10-15 दिन के अंदर उनके खाते में पैसे आ जाएंगे और तुरंत प्रभाव से कार्य चालू हो जाएंगे, जिससे यहाँ की बिल्कुल ग्राउंड की स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। और अब की बार बड़ौदा ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट डालेंगे और बड़ौदा में कमल खिलाएंगे। रोड गली सड़कों की बात करा तो लोगों का कहना यो भी है कि इलेक्शन आ गए तो बड़ौदा के रोड पर ध्यान चला गया। इससे पहले बारिश के समय हर साल आप देखते हो रोड टूट जाते हैं और बारिश का मौसम अब लगभग ख़त्म होने वाला है, तुरंत सारे रोडों का काम चालू हो जाएगा। और मैं अपने गांव की बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में लगभग 4 रोड बढ़ाने का काम किया है मेरे गांव में। अच्छा। और 4 गहराई के ट्यूबवेल देने का काम किया। और एक जो 5-6 गाँव को प्रभावित करती है, गंगाना से खेड़ा, खेड़ी, बोटाना, कोड़ा, बड़ौदा, एक माइनर बनाने का काम किया, जो 15 साल से 20 साल से पुरानी डिमांड थी लोगों की। ये जो पीने के पानी की समस्या थी, कांग्रेस सरकार में भी दीपेंद्र हुड्डा को, फिर भूपेंद्र हुड्डा को भी लोगों ने, गांव गुआंढ के आदमियों ने वहाँ जाकर कितनी बार ये डिमांड रखी, उन्होंने कभी पूरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने इस माइनर को, बड़ौदा माइनर को बनवाने का काम किया है और अब लोग काफ़ी प्रभावित हैं इस कार्य से। और अब की बार लोग सरकार के पक्ष में ही वोट डालेंगे। आपकी पार्टी की बात करें, आपके कुनबे की बात करें तो जॉइंट फैमिली है आज के दिन, जी। जेजेपी के साथ गठबंधन है जी। तो इबा तो थारा नेतृत्व तय करेगा भाई टिकट किस जोड़ी में जाएगी, किस सिंबल पर लड़ा जाएगा। तो बाई चांस जेजेपी के खाते में चली जाए तो भूपेंद्र मोर की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? ऐसा है जी, पार्टी ने, संगठन ने तय करना है। ये दोनों पार्टियों का आपस में समझौता है, एक ही कैंडिडेट उतारेंगे। जो भी पार्टी जिस भी कैंडिडेट को उतारेगी, सब सारे दोनों के दोनों पार्टी को सभी कार्यकर्ता ने मिलकर उसको जिताकर सरकार में साझेदारी करना है। अच्छा, इतने भारी संख्या में पंचायत करी थी, नेतृत्व करा था आपने पंचायत का और पंचायत ने सपोर्ट करी थी आपकी, तो इतना समर्थन होने के बाद बाई चांस टिकट नहीं मिल पावा है तो के निर्दलीय कैंडिडेट या पंचायती कैंडिडेट के तौर पे ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मांगना अलग चीज़ है, देना पार्टी का काम है। हमारा काम है मांगना, देना पार्टी का काम है। किस बंदे को हो सकता है मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट हो, उसको उतार दे पार्टी, उसके पक्ष में वोट डालेंगे और पूरी मेहनत करेंगे, उसको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। तो इस बार आपने एक उम्मीदवार के तौर पर बाई चांस आप उम्मीदवार बन जाओ हो, टिकट आपने मिल जाए तो आपने हल्के खातर के कुछ काम सोच रखे हैं, के लक्ष्य लेके चल रहे हैं? मेरा ये मानना है, अगर पार्टी हमें मौका देती है और भगवान की जनता की जो कृपा रही, तो अगर हम यहाँ से विधायक बन जाते हैं, सबसे पहले तो युवाओं का बारे में देखना है। युवाओं को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसी कोई स्कीम लेकर आए हम हल्के में जिससे युवाओं को रोज़गार मिले और गरीब आदमियों के ज़्यादा से ज़्यादा मकान जो आज जर्जर हो चुके हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाए जाएं और पीने के पानी की और बिजली की समस्या को तो दूर कराई जाए। जी धन्यवाद मोर साहब। जी धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार जी। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र मोर, बीजेपी पार्टी के युवा नेता हैं और अपनी दावेदारी इस बार बड़ौदा उपचुनाव में टिकट की ठोक रहे हैं कि ये भी दावेदार हैं इस बार। पिछली बार भी अपनी दावेदारी ठोकी थी और इस बार 13वें दावेदारी पे
इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो के फैसला लेगा, ये तो बाद में देखने की बात है। तो हम देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल राजपूत। राम राम।